नमस्कार दोस्तों। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि माता रानी अपनी आशीर्वाद की अपार कृपा आप लोगों पर बनाए रखे। इस समय पर मैं खड़ा हूँ जय माता भद्रकाली नर्सरी के जो हमारे फार्म हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी नर्सरी जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के बथेरी गांव में स्थित है। और बथेरी गांव के यदि आसपास का आप क्षेत्र ढूंढना चाहें इंटरनेट पर, तो आप यदि दूसरे बाहरी राज्यों से हैं, जो हिमाचल प्रदेश से बाहर वाले या पड़ोसवर्ती राज्य हैं वहाँ से हैं, तो आप जब भी गूगल पर लिखेंगे प्राशर लेक के बारे में, तो प्राशर लेक के आसपास ही ये गांव है, बथेरी गांव। और दूसरा इसका जो मेन लैंडमार्क है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, दैट इज़ आईआईटी कमांद या आईआईटी मंडी। जब आप सर्च करेंगे तो उसके निकट में ही ये जो है वो बथेरी गांव है। तो दूसरा सवाल रहता है हमारे जो कस्टमर्स हैं या कॉलर्स हैं, जो कॉल के थ्रू हमें इंक्वायरीज आती हैं कि नर्सरी तक पहुंचा कैसे जाए। तो नर्सरी तक पहुंचने के लिए तो देखिए, पहला तो हमारे पास माध्यम रहता है हिमाचल प्रदेश जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उसकी बस के थ्रू भी, एचआरटीसी की बस के थ्रू आप हमारे नर्सरी के कार्यालय तक पहुंच सकते हैं। आप खुद आकर के भी यहाँ पर हमारे से पौधे खरीद सकते हैं। और दूसरा, टैक्सी भी यहाँ पे आपको मंडी से मिल जाएगी, आप वहाँ से भी टैक्सी के थ्रू भी आ सकते हैं। तो ये जो है ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम रहता है कि आप यहाँ तक कैसे आएंगे। और एक मुख्य अन्य सवाल जो हमारे कॉलर्स का रहता है कि जो बाहर दूसरे निकटवर्ती राज्यों से जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका सवाल रहता है कि जब उनके अपनी स्टेट में कुछ नर्सरीज़ हैं तो वो हिमाचल प्रदेश की नर्सरी से ही क्यों अपने लिए पौधे जो हैं वो ऑर्डर करवाएं। तो इस बात के लिए मेरा ये जवाब है कि देखिए, जो सेब जो है ना उसके लिए जो पेरेंटल जो कंडीशंस होती हैं वो हिमाचल प्रदेश के पारिस्थितिक तंत्र में बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पर हैं। जो सेब के लिए जो यहाँ का तापमान है, चाहे वो कोई भी वैरायटी हो, जो जब नर्सरी की स्टेज में जब वो ये पौधा रहता है तो यहाँ का जो पर्यावरण है, यहाँ की जलवायु हो गया, यहाँ का तापमान हो गया, वो उसको अच्छी तरह से एक बीज से लेकर के एक पादप के रूप में विकसित करने के लिए पूर्णतः पर्याप्त है, जो कि दूसरे राज्यों में थोड़ा सा कम रहता है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की नर्सरी से पौधा मंगवाना दूसरे अपने राज्यों से जो है वो एक प्रकार से एक विशेष विश्वसनीय और अलग तरीके से इस पौधे की जो है वो क्वालिटी रहती है। दूसरा, ये सवाल रहता है कि जब अन्य नर्सरियां भी हिमाचल में हैं तो वो केवल हमारी नर्सरी से ही क्यों प्लांट लें। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल क्या है कि एक ऑनलाइन का दौर है। ऑनलाइन, जैसा हम बचपन में एक निबंध पढ़ते थे ना कि विज्ञान एक वरदान या अभिशाप, उसी प्रकार से क्या हो चुका है कि ऑनलाइन भी एक हमारे लिए आज की डेट में वरदान तो है, कहीं कहीं पर ये हमारे लिए एक अभिशाप भी है। क्योंकि ऑनलाइन में क्या हो चुका है, एक होड़ मच चुकी है जहाँ पर बहुत सी नर्सरियाँ जो हैं वो अपने आप से विकसित भी हुई, लेकिन उनके पास क्या रहा कि कहीं ना कहीं पे एक्सपीरियंस का, अनुभव का, सर्टिफिकेशन का जो है वो अभाव रहता है। तो हमारी नर्सरी जो है वो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, हाँ, हिमाचल प्रदेश के हॉर्टिकल्चर विभाग से जो है अप्रूव्ड लाइसेंस परस्यू करती है। हमारी नर्सरी के पास इसके लिए अप्रूव्ड लाइसेंस है और अन्य सर्टिफिकेशंस भी जो ज़रूरी हैं वो हमारी नर्सरी के पास में उपलब्ध हैं। इसलिए हमारी नर्सरी में जो भी पौधा तैयार हो रहा है, इसकी जो एक सीड से लेकर के जब ये प्लांट एक मैच्योर होकर के, डेवलप होकर के बन रहा है, तो इसकी क्वालिटी जो है वो एक प्रकार से टेस्टेड है और पूर्णतः विश्वसनीय है। तो एक विश्वसनीय और टेस्टेड क्वालिटी जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने कस्टमर्स को, तो ये क्वालिटी का जो प्रूफ है ये हमको अन्य नर्सरी से भिन्न बनाता है। हम भी ऑनलाइन पे ग्रो कर रहे हैं, पर हम एक विश्वास के साथ, एक जो हमारी जो बुनियाद है, जो नींव है, उसको मजबूत तरीके से आगे बढ़ाते हुए हम ऑनलाइन में जो है वो ग्रो कर रहे हैं।
बाकी सर्टिफिकेशन के अलावा जो इसमें ज़रूरी रहता है, अनुभव जो है वो हमारी नर्सरी में A to Z स्टाफ के पास बिल्कुल पर्याप्त है। हमारे नर्सरी के मालिक से लेकर के जो नर्सरी में हमारे काम करते हैं, हमारे भाई बंधु जो पौधा तैयार करने में हमारी सहायता करते हैं, वो भी हमने काफ़ी समय से जो है हम बिल्कुल अपने किसी भी स्टाफ को कोशिश करते हैं कि वो स्टाफ हम ना बदलें, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो अच्छा अनुभव हमारे ही पास गेन करते हैं और उस अनुभव का लाभ वो नर्सरी को भी दे रहे हैं। और जब नर्सरी में हमारे पास अनुभवी स्टाफ द्वारा, जो हमारे अनुभवी कर्मियों द्वारा जो हमारा पौधा तैयार होता है, तो उस अनुभव के लाभ को हम अपने कस्टमर्स को वितरित करते हैं। तो ये एक दूसरा जो एक अन्य जो पैरामीटर मैंने आपको बताया, अनुभव हमारे पास क्या है कि अन्य नर्सरियों से अधिक अनुभव है। कम हमारे पास पूरा पिछले 10 वर्षों का जो अनुभव है वो हमें अन्य नर्सरियों से भिन्न बनाता है। तो इसके अलावा हमारे कस्टमर्स हमसे कई बार ये जानना चाहते हैं कि वो जय माता भद्रकाली नर्सरी से जो है वो पौधे किस प्रकार से ऑर्डर कर सकते हैं। पहला तो देखिए, इसमें तरीका यही है कि आप वॉकिंग के थ्रू भी आ सकते हैं। यदि आप निकटवर्ती क्षेत्र से हैं या आप बाहरी किसी राज्य से भी हैं, तो आप यहाँ पर अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं और पौधे यहाँ से लेके जा सकते हैं। यदि आप अपने व्हीकल से भी नहीं आए, आपके पास गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, तो आप आइए। यदि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो हम आपको क्वांटिटी के हिसाब से गाड़ी यहीं पर उपलब्ध जो है वो करवा के देंगे। और दूसरी व्यवस्था HRTC की बस के द्वारा भी आप यहाँ पर आके जा सकते हैं। और HRTC की बस में हल्का फुल्का बंडल जो रहता है, आप पौधों का बस में भी लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप हमको व्हाट्सएप पर अपने जो है वो पौधे बुक कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर अभी आपको स्क्रीन पर नीचे फ्लैश हो रहा होगा। तो व्हाट्सएप में जो जैसे आपको देखिए जो कार्ट का जो ऑप्शन आता है, आप वहाँ पे कार्ट पे जा करके अपना प्लांट सेलेक्ट कीजिए और वहीं पे जो है वो पेमेंट करके आप अपना पौधा वहाँ पे भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे पौधों को amazon.in वेबसाइट पर और अमेज़ॉन ऐप, एंड्रॉयड ऐप जो है वहाँ पर भी जो है हमारे पौधों को ढूंढ सकते हैं। अमेज़ॉन पर भी हमारे प्लांट जो हैं वो उपलब्ध हैं। अमेज़ॉन के अलावा तीसरा जो ऑप्शन रहता है, आप हमको डायरेक्ट कॉल के थ्रू भी जो है वो अपने प्लांट्स बुक करवा सकते हैं। कॉल के तीनों नंबर, हमारी नर्सरी के केवल 3 नंबर हैं। तीनों नंबर आपको स्क्रीन पर इस समय पर फ्लैश हो रहे हैं। इन तीनों में से किसी भी एक नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल के अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है office@bhadrakalinursery.in। भद्रकाली की स्पेलिंग मैं फिर भी बता देता हूँ, BHADRAKALINURSERY nursery.in। ये office@bhadrakalinursery.in। यहाँ पर ईमेल के माध्यम से आप हमें परचेज़ ऑर्डर भेजिए। हम आपका परचेज़ ऑर्डर जल्द ही मतलब इस पर जवाब देंगे, एक्सेप्ट करेंगे और आपके लिए जो है आपके प्लांट्स बुक हो जाएंगे। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.bhadrakalinursery.in, इसका जो पूरा वेबसाइट का एड्रेस है स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप इस लिंक पर भी जा सकते हैं। और यहाँ पर स्टोर पर जा कर के आप पूरे प्लांट्स की जो है वो कैटेगरी के वाइज आप जो है वो उसको सिलेक्ट करके आप हमारे स्टोर से माफ़ी चाहूँगा, वेबसाइट के स्टोर से भी आप इसको जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो ऑर्डर के तरीके के अलावा हमारे कॉलर्स का खासा कई बार सवाल या कन्फ्यूज़न या संदेह भी रहता है कि प्लांटेशन का राइट टाइम कब होता है। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्लांटेशन का जो राइट टाइम है, जो एग्जैक्ट टाइम है, वो 15 दिसंबर से शुरू हो जाता है और 15 फरवरी तक चलता है। तो कई बार कॉलर्स ये सोचते हैं कि अभी सर्दियां जो है वो पहले आ गई हैं, तो क्या हम प्लांटेशन पहले कर दें। तो मैं बता दूं, देखिए सर्दियों के अलावा, टेम्परेचर फॉल के अलावा अन्य कई फैक्टर्स होते हैं। एक जलवायु का अपना एक राइट टाइम होता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, सर्दियां पहले आ गई हैं तो केवल तापमान में एक फॉल हुआ है, तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन सीज़न जो ऋतु होती है, ऋतु अभी तक जो है वो घोषित नहीं हुई है। तो जो इसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड जो सीज़न है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ द्वारा भी हमको बार बार यही बताया जाता है, जो सही जो सीज़न है प्लांटेशन का वो 15 दिसंबर ही है। मैं फिर से बता दूं, अभी सर्दियां अगर पहले आ गई है तो इसका मतलब केवल तापमान में गिरावट है, सीज़न अभी तक जो है वो 15 दिसंबर से ही सही हो रहा है।
तो इसलिए आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। तो इस उम्मीद करता हूँ आपको आज के हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं एक गुजारिश भी करूंगा, हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा भी लगता है तो आप इस पर लाइक कीजिए। आपकी फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी जो हमारे प्लांट्स की जो लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दी है। इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।